रंझन रंझन बाजे पायल, खन 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 के कंगन झुमका गाए, गीत मिलन के आया मतवाला फागुन, रंझन रंझन। बहुत अच्छा नाम। जब से मैंने साजन तुमसे प्रीत लगाई है, जब से मैंने साजन तुमसे प्रीत लगाई है, आंखें तो मेरी अपनी है नींद पर आई है। जब से मैंने साजन तुमसे प्रीत लगाई है, आंखें तो मेरी अपनी है नींद पर आई है। ओढ़ लिए सपनों ने मेरे इंद्रधनुष के रंग, और बहारे पग पग चलती हरदम मेरे संग, और बहारे पग पग चलती हरदम मेरे संग। धुली कोपलों सा निखरा तन, धुली कोपलों सा निखरा तन, बहका बहका जाए मन झुमका गाए, गीत मिलन के आया मतवाला फागुन, रंझन रंझन। यहाँ बहुत कम संख्या में मात्र शक्ति उपस्थित है। मंच पर भी मेरी दो बहनें, बड़ी बहनें उपस्थित है। मैं एक मन की बात आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। जब कभी किसी स्त्री को सच्चा प्रेम मिलता है या वो प्रेम करती है, मुश्किल है, सुनिएगा, तो वो अपने अंतर मन को दो बातों का बोध कराती है। पहला तो ये कि दुनिया में उससे सुंदर कोई स्त्री नहीं, और दूसरा उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये दो बातें आप मन में सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा। और मेरी पंक्तियां अगली और गीत का अगला और अंतिम मंत्र रखती हूँ, सुनिएगा। मुख चंदा तन हुआ चांदनी यौवन जो पूनम, मुख चंदा तन हुआ चांदनी यौवन जो पूनम, खुद को समझू ताजमहल और छुअन लगे रेशम। मुख चंदा तन हुआ चांदनी यौवन जो पूनम, खुद को समझू ताजमहल और छुअन लगे रेशम। करूं इशारा राह बदल दे सूरज चंदा तारे, करूं इशारा राह बदल दे सूरज चंदा तारे, मानो विधि को बांध लिया हो मैंने अपने द्वारे, मानो विधि को बांध लिया हो मैंने अपने द्वारे। महके महके पवन के झोंके, महके महके पवन के झोंके, धरती हुई चंदन चंदन झुमका गाए, गीत मिलन के आया मतवाला सावन, रंझन रंझन। गलती तो हमारी, चाय वितरण भी है। जैसा भी मंच है, जो मंच पर लोग बैठे उनसे भी निवेदन है कि वो भी कवि को दाद दे जहाँ कविता समझ में आए। अनामिका अंबर ने एक शुद्ध गीत पढ़ा था 24 कैरेट, ये मैं कह सकता हूँ कि एकदम 24 कैरेट उसने गीत सुनाया जो पूरा था। और उसने बताया कि स्त्री जब प्रेम करती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है। हालांकि बिना प्रेम करे भी ऐसा ही लगता है। मुझको एक बेहद बदसूरत औरत मिली गाजियाबाद में। मैंने उससे कहा जी आप तो बहुत बदसूरत हैं। बोली जी मैं इसमें क्या कर सकती थी? मैंने कहा बहुत कुछ कर सकती थी। बोले क्या? मैंने कहा घर पर नहीं रख सकती थी भाई, बाहर निकलने की क्या जरूरत थी। लेकिन सौंदर्य एक ऐसी चीज है। अच्छा, पुरुष भी झूठ बोलता रहता है लगातार, भोली स्त्रियां जीवन भर उस पर यकीन करती रहती हैं। लेकिन अब माहौल बदल गया है। मेरा मन यह है कि अब इस कवि सम्मेलन में रन रेट के हिसाब से मुझे एक ऐसा बैट्समैन उतारना चाहिए जो 5 ओवर में 70 रन बना सके। आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां वीणा पाणी को नमन करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ, अतिथि गणों को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। श्रृंगार के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। 4-4 पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगी। मंच से भी मेरा अनुरोध है, जो बात आपको अच्छी लगे, आपका
आपकी तालियां, आपका उत्साह, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। सुनेगा 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। सबसे पहले इस खूबसूरत से शहर के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत है अनामिका। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, वाह। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वाह। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात। आवाज आ रही है? अब तो पूरे घर को आ रही है, जो यहाँ नहीं आए उनको भी आ रही है। बहुत अच्छा। हाँ अनामिका, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, आप सभी सुन रहे हैं। वाह। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ हाँ। यहाँ बहुत संख्या में नौजवान साथी उपस्थित हैं और उससे भी ज्यादा संख्या में भूतपूर्व नौजवान साथी उपस्थित हैं। हाँ, भोपाल में भूतपूर्व कुछ नहीं होता बच्चे। अच्छा बेटे पूछ ले पीछे। हाँ, भोपाल का बुजुर्ग इतना शातिर होता है कि सिगरेट का तंबाकू फूंक जाए तो फिल्टर से ही मजा लेता रहता है कि चलो धुआं तो उड़ रहा है। हाँ, देखिए पीछे चाचा जी भी इसी तरह के इशारे कर रहे हैं कि हाँ वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ, सभी भूतपूर्व नौजवान साथियों को समर्पित करती हूँ। जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, चीनी कम का न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये भजन में ही शामिल है। साथ देने वाला हो। आदरणीय ओमपाल निडर जी मंच पर उपस्थित है, उनकी गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और वो भी साथ साथ बोल रहे हैं, यदि एक माइक पीछे भी रख देते तो 2 संचालन मंच पर हो रहे हो। वो क्या करें, बस बोल ही सकते हैं। सुनेगा 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं कुदरत जो करती है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। आज मैं आपके पास हूँ, आप मेरे पास हैं, इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होगा। जरूर है, जरूर है। 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। सुनो, देखिए ये संचालक जो होते हैं वो हमारी जाति से अलग होते हैं, इन्हें बोलने की बीमारी होती है, इसलिए हम इन्हें अलग बिठा देते हैं, तो ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, वाह, विश्वास है शाम इसमें। भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास। मुझे लगा ये कहेंगी ये भी विश्वास है, वो भी विश्वास है। मैं बताऊं, ऐसे विश्वासों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, ये केवल नाम के विश्वास होते हैं, वैसे अविश्वास नहीं। और भोगो इस बार मध्य प्रदेश को पता कार्यक्रम चला, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। और मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश से है, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो मालूम। हाँ, बोलो। मैं कुमार भैया को भैया बोलती हूँ। अरे ये कोई दिक्कत
की बात नहीं है। वैसे हमारे उत्तर रिश्ते में हमारे रिश्ते में वो जेठ भी लगते हैं। कोई बात नहीं, 1 महीना जेठ का भी होता है। मैं यही बात मैं बताना चाहती, मैं बहुत देर से कह रही थी। मैंने पहले भी कहा था कि आप रिश्ते में जेठ जी लगते हैं और मैं बहुत सम्मान आपका करती हूँ, ऐसी वैसी कोई बात आप मत करना। अरे ये तो फागुन है, फागुन में तो जेठ भी भाभी कहता है। मैं आपको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और आप मुझे अब की बार सीधे सीधे जोड़ने जे कि नजर है जिस मैली उसने सब मैला ही देखा है, नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। सुनो निडर जी, चंदन की वादी को भी मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ। चंदन की वादी को भी शैला ही देखा है और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर कि जिसने अपनी बहू को भी लैला ही देखा है। मैं चाहती हूँ, देखो वो आया, ये भी वही जेठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा माहौल बन गया है, मैं चाहती हूँ फिर से वही 4 पंक्तियां आपके बीच रखूं। लोग कहते हैं प्रेम बहुत कठिन होता है, प्रेम निभाना बहुत कठिन होता है। मैं अनामिका जैन, मैं बहुत सरल बात आपके बीच रखने का प्रयास करती हूँ। प्रेम कितना सरल हो सकता है, पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। मंच चाहूंगी, मंच का भी। मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। तेरी मैं मान लूं मेरी तू मान ले, तेरी मैं मान लूं मेरी तू मान ले, तेरी मैं मान लूं मेरी तू मान ले। जब प्रेयसी प्रियवर से मिलने जाता है और प्रियवर प्रेयसी से मिलने जाता है, उनके मन में एक बात होती है, आज मिलकर मैं ये कहूंगा, आज मिलकर, लेकिन एक दूसरे के सामने वो कह नहीं पाते हैं। ये बात ध्यान में रखते 4 पंक्तियां और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है ना। चांद बिन चांदनी रात होती नहीं, क्या चांद बिन चांदनी रात होती, न बादल तो बरसात होती नहीं, ना हो बादल तो बरसात होती नहीं। शब्द मजबूर है व्यक्त क्या क्या करें। और चौथी पंक्ति आपके लिए छोड़ती हूँ, सुनिएगा। शब्द मजबूर है व्यक्त क्या क्या करें, प्रेम जब हो मुखर बात होती नहीं, प्रेम जब हो मुखर बात होती